तथाकथित अपनी आज़ादी, जैसे 1947 में आज़ादी मिली थी ना, तो ठीक उसके 15 साल के बाद 62 में मैं जन्म लिया। तो बचपन से मुझे एक बात का जरूर एहसास होता था कि पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ है वो किया गया है। इट हैज़ बीन डन एज ए कॉन्स्पिरेसी। ये पता नहीं मेरे दिल में बचपन से यह बात कौंधती रही। हो सकता है कि मैं जंगे आज़ादी में लड़ा होऊंगा, मेरे अंदर देश भावना तो थी ही, देश राष्ट्र प्रेम। मेरे पिताजी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के साथ रहते थे। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों का 3600 एकड़ जमीन भी नीलाम हो गया था। तो खून तो मेरे पास एक महान स्वतंत्रता सेनानी का ही था। और हो सकता है कि 15 साल आज़ादी के बाद मैं पैदा लिया, इसका मतलब है कि मैं जब पिछले जन्म में आज़ादी के लिए ज़रूर अपने आप को कुर्बान किया होगा या लड़ा होगा, तो मेरे अंदर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए बहुत दर्द था। मैं बार बार यही सोचता था कि बंटवारा कॉन्स्पिरेसी है। जब बड़ा हुआ तब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि बंटवारा कॉन्स्पिरेसी है, थी नहीं, है ही कॉन्स्पिरेसी। आज भी हम लोग बांटे जा रहे हैं। कुछ नेता, कुछ मुल्ला इस पर अपनी खेती चमका रहे हैं, राजनीति। पाकिस्तान बनाने का अभिप्राय ही था सत्ता का स्वार्थ। देश के लिए जो लोग एंटी नेशनल लोग थे, उन लोगों की मिली भगत से ही देश का बंटवारा हुआ। हमारे ऊपर एक गुलामी थी इस्लामिक और एक गुलामी अंग्रेजों की। हम सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट एक गुलामी हमारे ऊपर चढ़ी रह गई, जिसको आज हम लोग हिंदू मुसलमान कह के नफरत करवा रहा है। कौन करवा रहा है? ये नेता, ये मुल्ला, कठमुल्ला, ये जिहादी। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कहते हैं भारत को अपनी माँ, पाकिस्तान के 99.9% लोग भी अपने वतन को माँ ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा भाई है। लेकिन राजनैतिक षड्यंत्रकारियों ने, नफरती गैंग ने हम लोगों को आज भी जैसे अलग करने की कोशिश करता है, तो उस समय तो बड़ा आसान काम रहा होगा। कहीं मीडिया नहीं थी, गुलामी से हम लोग इतने पीड़ित थे। तो आज़ादी, मुगलों से आज़ादी, आक्रांताओं से आज़ादी तो हमें मिली नहीं, बल्कि इन लोगों की गुलामी हमारे ऊपर लादी गई जानबूझ करके। मुसलमान इसके सबसे बड़े विक्टिम बने, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम बना करके किया गया। जो सच नहीं है उसको एक फसाना बनाया गया। हकीकत को हकीकत रहने देता कि हम सब के सब यहाँ के हैं, भारत के लोग हैं, साबित करता है कि वी वेर टुगेदर एंड वी हैव फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टुगेदर। दैट सिंपली implies that our heart is together, but that has been broken by the politicians hell bent to get power। और कोई बात है तो बताइए। और आज अपने देश में एक गैंग है, जैसे असामाजिक पार्टी हुआ,
राष्ट्रीय जनता दल हुआ, टीएमसी हुआ, कांग्रेस हुआ, या इवन जन स्वराज वाला लड़का भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या नाम है उसका? प्रशांत किशोर। मुसलमान से जब चिकनी चुपड़ी कोई बात करता है तो मुझे सबसे ज़्यादा उस पर गुस्सा आती है। क्यों? क्योंकि आई लव देम एज माई ओन ब्लड। सबके सब ने हिंदुओं को तो बर्बाद किया ही, मुसलमानों को भेड़ बकरा समझकर एक थोक वोट बैंक बनाने की कोशिश की। चाहे मुसलमान बर्बाद हो जाए, चाहे वो जिहादी बन जाए, नफरती बन जाए, वो औरंगजेब को अपना पूर्वज समझ ले, बाबर को अपना पूर्वज समझ ले, मोहम्मद बिन कासिम को समझ ले, बख्तियार खिलजी को समझ ले, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये नेता इतने गंदे होते ही हैं भाई साहब। ये नेता और मुल्ला, आज आप देखिए ओवैसी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और जब वो बोलता है तो जहर उगलता है। हाफिज सईद के पास अरबों खरबों की संपत्ति है पाकिस्तान में, और ऐसे कई मसूद अजहर और फलान चिलान डिंगड़ा और ये मुल्ला मुनीर और ये बाजवा, ये सब के सब देश के गद्दार हैं। तौकीर रजा के पास से हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ऐसे ही ये नेता लोग लाखों करोड़ों रुपया नेता मुल्लों की साठ गांठ से हमारे देश के मुसलमानों को बरगला दिया गया, भड़का दिया गया, बहका दिया गया, डिविएट कर दिया गया, धर्म के पथ से घुमा दिया गया, इन्हें बना दिया गया जाहिल, इन्हें बना दिया गया आतंकवादी। जानबूझ करके ये साजिश की गई है। अगर आप सब हमको साथ देंगे तो मैंने एक मुहिम शुरू किया है असल में कि हमें ये आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। इस्लामिक टेररिज्म जो है हमारे ऊपर एक गुलामी है। हम लोग इस्लामिक नहीं हैं। हमारे देश का कोई भी मुसलमान, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं बाहर से नहीं आया है और कहीं भी हजूर साहब का ये इस्लाम नहीं है। ये हमारे ऊपर लादी गई गुलामी है, ये आक्रांताओं की लादी हुई गुलामी है। और आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये जो मीडिया है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। एक कहावत है ना कि खींचो न तीर को न तलवार निकालो, जहां तोप मुकाबले हो अखबार निकालो। ये अखबार है। आप सबका साथ मुझे चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में खुद ही है कि आई एम पॉसिबल। हमारे देश में सारे मुसलमान भाइयों के दिमाग में अगर ये बात सेट कर जाए कि ये नकली इस्लाम में फंसकर, नकली अल्लाह में फंसकर, नकली हदीस में फंसकर हम अपने जीवन को भटका दिए हैं, भटका दिए गए हैं मुल्ला नेता के द्वारा, तो वो अपने सही राह को चुनकर अपने ज़िंदगी को अच्छा तो कर सकते हैं। आप चाहते नहीं हैं क्या कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो? जो बात हजूर साहब ने कही ही नहीं, उन बातों को तो ये आक्रांता बता रहा है। हजूर साहब के इस्लाम से क्या लेना देना है इसका? लाइक और शेयर करिए खूब और इसको एक आंदोलन बनाइए। विल फाइट टुगेदर एंड विल विन ऑल्सो अगेंस्ट दिस टेररिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ये जो गुलामी है इस्लामिक, इससे हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी। एंड वी हैव टू कंबाइन टुगेदर, आवर हार्ट्स कंबाइन टुगेदर। आज मैं इतने से अपने वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप लोगों की मदद की दरकार है मुझे। मेरे वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा, ताकि मैं मुसलमान भाइयों के दिमाग में बैठी हुई सदियों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों से विनती है मेरी कि हम सब मिलकर एक साझा प्रयास करें। जब तक है जान, हम अपने